कैरेक्टर्स गोकू, गोजो और सुकुना की फाइट एनिमे के लेजेंड्स साइतामा, ओबिटो उचिया और इटाची उचिया से करवाने वाले हैं। आज की ये बैटल्स 1 वर्सेस 1 की होने वाली हैं, यानी गोकू वीएस साइतामा, सुकुना वीएस ओबिटो उचिया और गोजो वीएस इटाची उचिया। फाइट्स को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको फर्स्ट इन कैरेक्टर्स की पावर्स और एबिलिटीज बता देता हूँ। फर्स्ट बात करते हैं साइतामा की। साइतामा एक ऐसा कैरेक्टर जिसने खुद को इतना ज्यादा ट्रेन किया है जिसकी वजह से उसकी बॉडी की लिमिट्स ही ब्रेक हो चुकी है। साइतामा के लिए कोई भी रूल नहीं है, वो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता, मतलब साइतामा की लिमिट्स ही नहीं है। और साइतामा का सीरियस पंच स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को भी हरा सकता है। और अब बात करते हैं गोकू की। गोकू अपने वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है जिसके पास है सुपर सेन ब्लू, अल्ट्रा इंस्ट्रक्ट, कामेहामेहा जैसी और भी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स हैं। और अब बात कर लेते हैं गोजो की। गोजो जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर है जिसके पास इन्फिनिटी, 6 आइज, लिमिटलेस, हेलो पल्पल और डोमेन एक्सपेंशन जैसी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स हैं। और इसी के साथ बात करते हैं इटाची उचिया की। इटाची के पास है शरिंगान, गंजुत्सु और इसके साथ क्रो क्लोन्स और इसके साथ तस्कमुई जैसी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स हैं। और अब बात करते हैं ओबिटो उचिया की। ओबिटो उचिया के पास भी शरिंगान है और इसके साथ कमुई, रेनेंगन और इसके साथ वुड स्टाइल और 10 टेल्स की पावर्स हैं। और अब बात करते हैं रोमन सुकुना की। सुकुना के पास है क्लेव और डिसमेंटल शिलासेस, डोमेन एक्सपेंशन, मेलेवोलेंट शिलाइंस और इसके साथ रिवर्स कर्ज टेक्निक भी है। तो चलो अब फाइट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ कौन सी टीम जीतेगी। अब देखो, जिन्हें लगता है गोकू की टीम जीतेगी उन्होंने फर्स्ट वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स में बताना है फाइट से पहले। और जिन्हें लगता है साइतामा की टीम जीतेगी उन्होंने फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है और फाइट से पहले कमेंट्स में बताना है। तो चलो इसी के साथ फर्स्ट फाइट स्टार्ट करते हैं। सुकुना वीएस ओबिटो उचिया। दोनों कैरेक्टर्स बैटलफील्ड में खड़े हो जाते हैं और सुकुना कहता है, तो क्या तुम मुझसे लड़ने वाले हो? जिस पर ओबिटो कहता है, हाँ आज मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ और तुम मुझसे बहुत बुरी तरह हारने वाले हो। जिसे सुनकर सुकुना कहता है, वो तो फाइट में ही पता चलेगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये बोलकर सुकुना पहला वार करता है, लेकिन सुकुना का हाथ ओबिटो की बॉडी से आर पार हो जाता है, जिसे देखकर सुकुना काफी शॉक्ड होता है और ओबिटो टेलीपोर्ट होकर सुकुना के पीछे अपीयर हो जाता है और अपनी कमुई से उसे वार्म करने की कोशिश करता है। लेकिन सुकुना क्लेव शिलाइसिस से हमला करता है जिसकी वजह से ओबिटो की सारी बॉडी पार्ट्स में कट जाती है। लेकिन सुकुना देखता है वो तो ओबिटो का क्लोन था और ओबिटो सीरियस हो जाता है और 10 टेल्स फॉर्म एक्टिवेट करता है। व्हाइट ओरा गॉड लेवल का चक्रा बैटलफील्ड में साफ दिखता है और सुकुना भी कर्ज एनर्जी को ओवरफ्लो करता है। बैटलफील्ड में हैवी डिस्ट्रक्शन होती है और ओबिटो अपने पीछे से ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स एक्टिवेट करता है। ब्लैक स्पीयर सुकुना की तरफ शूट होती है और सुकुना अपने शिलाइसिस से ऑर्ब्स को हिट करता है, लेकिन ऑर्ब्स फिर भी सुकुना को हिट कर लेते हैं और हर तरफ स्मोक होती है। और जब स्मोक क्लियर होती है तो सुकुना खड़ा हो जाता है। सुकुना की बॉडी काफी ज्यादा डैमेज्ड हो जाती है, लेकिन सुकुना अपनी रिवर्स कर्ज टेक्निक की वजह से हील हो जाता है। सुकुना बोलता है अब बहुत हुआ और एक्टिवेट करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन। मेलेवोलेंट श्राइन पूरा बैटलफील्ड में कन्वर्ट हो जाता है और हर तरफ से ऑटोमेटिकली शिलाइसिस का हमला होता है। ओबिटो पर हर सेकंड हजारों कट्स होते हैं जिसकी वजह से ओबिटो की सारी बॉडी कट जाती है, लेकिन वो तो ओबिटो का क्लोन था। ओबिटो टेलीपोर्ट होकर सुकुना के पीछे आ जाता है और कमुई से सुकुना को दूसरे डिमेंशन में शिफ्ट कर देता है और बहुत ही ब्रूटल अटैक्स करता है और ये फाइट यहीं पर खत्म हो जाती है। तो चलो इसी के साथ नेक्स्ट बैटल स्टार्ट करते हैं। गोजो वीएस इटाची उचिया। फाइट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ इन दोनों में से कौन जीतेगा? फाइट से पहले वीडियो को लाइक कर कमेंट्स में बता दो। अब देखो, दोनों लेजेंड्स बैटलफील्ड में खड़े हो जाते हैं और गोजो कहता है, मुझे तुम्हारी आंखों में साफ घमंड नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे घमंड मैंने बहुत तोड़े हैं। जिसके रिप्लाई में इटाची कुछ भी नहीं कहता और वहीं पर गोजो अपनी सुपर स्पीड से आगे बढ़ता है और इटाची को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन इटाची उसे डॉज कर लेता है। लेकिन गोजो रुकता नहीं और दोबारा पंच मारता है जिसकी वजह से इटाची पीछे चला जाता है, लेकिन गोजो रुकता नहीं और आगे फिर से बढ़ता है। और इसके बाद दोनों कैरेक्टर्स में हैंड टू हैंड बहुत ब्रूटल फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गोजो एक्टिवेट करता है अपनी रेड टेक्निक को और इटाची पर वार करता है जिसकी वजह से बैटलफील्ड में डिस्ट्रक्शन हो जाती है और गोजो को ऐसा लगता है इटाची खत्म हो गया, लेकिन पता चलता है वो तो इटाची का क्लोन था, जिसे देखकर गोजो शॉक्ड हो जाता है और इटाची दूसरी तरफ खड़ा होता है और इटाची को देखकर गोजो एक्टिवेट करता है अपनी ब्लू टेक्निक को और इटाची पर हमला करने लगता है, लेकिन इटाची अपने शरिंगान की थ्रू सारे अटैक को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसे देखकर गोजो काफी हैरान होता है और सोचता है ये कैसे हो गया। लेकिन गोजो एक्टिवेट करता है अपनी डोमेन एक्सपेंशन को और इटाची को उसके अंदर ट्रैप कर लेता है, लेकिन गोजो ये देखकर बहुत हैरान हो रहा होता है। गोजो की डोमेन में इटाची इजीली मूव कर रहा होता है, जिसे देखकर गोजो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इटाची
उचिया अपने गेंजुत्सु ऑन करता है और गोजो को अपने गेंजुत्सु में फंसा लेता है और अपने गेंजुत्सु में गोजो को डेडली अटैक्स करता है और वहीं पर गोजो का काम खत्म हो जाता है। ये सोचकर अटाची उचिया जाने लगता है, लेकिन गोजो फिर से खड़ा हो जाता है और अटाची को बोलता है, कहाँ जा रहे हो, अभी हमारी फाइट बाकी है। जिसे देखकर अटाची उचिया काफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो गया, तुम दोबारा जिंदा कैसे हो गए। जिस पर गोजो कहता है, तू मुझे इतनी आसानी से मार देगा, तूने मुझे छेड़कर काफी बड़ी गलती कर दी है। ये कहकर गोजो अपनी रेड और ब्लू टेक्निक को मर्ज करता है और बहुत ही खतरनाक टेक्निक बनाता है, हेलो पर्पल। गोजो इस टेक्निक से अटाची पर वार करता है और दूसरी तरफ से अटाची भी अपने फायर स्टाइल जुत्सु का यूज करता है और ये दोनों अटैक्स एक दूसरे को जाकर लगते हैं, जिसकी वजह से बैटलफील्ड में बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रक्शन होती है। इस डिस्ट्रक्शन में हम देखते हैं अटाची उचिया काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, लेकिन अटाची उचिया एक्टिवेट करता है अपने सुसानो को और कहता है, अब बहुत हुआ, इस खेल को अभी यहीं पर खत्म करते हैं। और दूसरी तरफ गोजो भी अपने प्राइम में आ जाता है। गोजो अपनी सारी पावर्स को मर्ज करता है और अटाची पर हमला कर देता है। इस हमले से बचने के लिए अटाची भी अपने सुसानो को परफेक्ट सुसानो में कन्वर्ट कर देता है। जब गोजो का अटैक अटाची को लगता है तो बैटलफील्ड में हैवी डिस्ट्रक्शन होती है और हम देखते हैं अटाची काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, लेकिन अटाची एक्टिवेट करता है अपनी अमातराशु, जिसकी वजह से गोजो की बॉडी जलने लगती है और हम देखते हैं दोनों ही कैरेक्टर्स जमीन पर गिर पड़ते हैं। अटाची भी काफी डैमेज हो जाता है और गोजो भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और इसके बाद ये बैटल यहीं पर खत्म हो जाती है। तो चलो इसी के साथ लास्ट और फाइनल बैटल देख लेते हैं, गोकू vs साइतामा। दोनों कैरेक्टर्स बैटलफील्ड में खड़े हो जाते हैं और साइतामा कहता है, तुम्हारे बाल काफी अच्छे हैं, क्या लगाते हो इन पर। जिस पर गोकू कहता है, तुम मुझसे जहाँ पर लड़ने आए हो तो सिर्फ और सिर्फ लड़ो। यह सुनकर साइतामा कहता है, तुम्हारी इतनी ही ख्वाहिश है तो इस ख्वाहिश को मैं पूरा कर देता हूँ। ये कहकर साइतामा गोकू को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से गोकू काफी पीछे जाकर गिरता है, लेकिन गोकू खड़ा होता है और एक्टिवेट करता है अपनी सुपर सेन फॉर्म को और अपनी सुपर स्पीड से साइतामा की तरफ बढ़ता है और साइतामा को एक पंच मारता है, लेकिन गोकू शॉक्ड हो जाता है। उसके पंच की वजह से साइतामा अपनी जगह से भी नहीं हिलता। गोकू लगातार साइतामा पर पंच मारता है, लेकिन साइतामा अपनी जगह से नहीं हिलता। लेकिन साइतामा एक ही पंच मारता है, जिसकी वजह से दोबारा गोकू पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर गोकू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन एक्टिवेट करता है अपनी अल्ट्रा इंस्ट्रक्ट फॉर्म को। गोकू अपनी इस फॉर्म को एक्टिवेट करके साइतामा की तरफ बढ़ता है और दोनों में हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गोकू अपना सुपर पंच साइतामा को मारता है, जिसकी वजह से साइतामा काफी पीछे जाकर गिरता है, लेकिन साइतामा खड़ा हो जाता है और अपनी सुपर स्पीड से गोकू की तरफ बढ़ता है और गोकू को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू अपनी स्पीड से वहां से हट जाता है और दोनों में फिर से हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन साइतामा अपने सीरियस पंच का यूज करता है और गोकू पर वार करता है, जिसकी वजह से गोकू काफी पीछे जाकर गिरता है, लेकिन गोकू फिर से खड़ा हो जाता है। इस पॉइंट पर दोनों ही कैरेक्टर्स काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और यहीं पर इस फाइट को मैं आप पर छोड़ता हूँ। कौन जीतेगा वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। तो आज हम